हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अफरीदी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से दो परिमेय संख्याओं के बीच से परिमेय संख्या को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, 2/3 और 4/5 में इन दोनों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में आप जानिए। सबसे पहले आपको करना होगा कि ये दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि ये दोनों नंबर जो है आपस में इक्वल है नहीं। जब इक्वल नहीं है तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग नंबर है तो आपको देखना पड़ेगा कि 3 और यहाँ पे 5 का एलसीएम क्या होगा। तो 3 और 5 का एलसीएम डायरेक्टली अगर देखा जाए तो 5 गुना 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15, मतलब एलसीएम आपका 15 आएगा। उसके बाद आपको देखना है कि 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा। तो आपको 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, तो 3 का टेबल 5 बार आप पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 15 आ जाएगा। तो जितना बार आपको पढ़ना है वो टेबल को उतना ही से गुना कर देना यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे में गुना कर दिया और ऊपर में भी गुना कर दिया 5 से। ये दोनों नंबरों को एक ही सेम नंबर से क्या कर दिया? गुना कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बाबू कि 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है। तो 5 के टेबल में 15 सर 3 बार में आता है। 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी गुना कर दिया। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में चलेंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10/15 और यहाँ पे 1 के निकलेगा कितना? 12/15। अब देखिएगा तो ये दोनों नंबरों के बीच में ये दोनों नंबर जो है इक्वल हो गया। अब ये दोनों नंबरों के बीच में आपको निकालने के लिए कितना बोल रहा था? 5 रेशनल नंबर निकालने बोल रहा था। तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? तो 5 में ज्यादा कुछ नहीं करना है, +1 कर देना है। जितना बोले उसमें 1 जोड़ देना है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और जब 6 हो जाएगा तो इससे इस नंबर को डिनोमिनेटर में 6 से गुना और इससे भी 6 से गुना, इधर भी 6 से गुना और इधर भी 6 से गुना कर दिया। तो 10 गुना 6 यहाँ पे 60 हो जाएगा ऊपर में, अब 15 छके 90 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 72 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे में नंबर 90 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कभी भी अलग नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर अलग करोगे तो फिर आपका निकलेगा ही नहीं। डिनोमिनेटर आपको सेम करके चलना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका परिमेय संख्या जो है इन दोनों नंबरों का बीच का निकल गया। देखो जैसे कि 60/90 हो गया, उसके बाद 61/90, उसके बाद 62/90, उसके बाद देखो तो 63/90 हो गया, उसके बाद देखो तो 64/90 हो गया। तो कितना निकल गया? 1 2 3 4, एक और लिख लो तो 65/90। और जब 65/90 5 को निकल गया तो लास्ट में जो आपका निकला है यहाँ पे 72/90 लिख दिया। तो आपसे क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा था, बोल रहा था ये दोनों नंबरों के बीच में जो परिमेय संख्या है आपको बताना है और यही हम लोगों ने क्या किया? याद किया। उसी तरीके से हम देखेंगे बाबू, अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट रहेगा तो आपको कमेंट करना है। पर ये परिमेय संख्या नेगेटिव में है क्योंकि इनका जो है ऊपर वाला नंबर नेगेटिव में है और इसका भी नंबर जो है नेगेटिव में है। तो वो जो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे सर उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं था, पर इसमें नेगेटिव नंबर है। तो हम इन दोनों संख्याओं के बीच में किस तरीके से हम 5 रेशनल नंबर को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जिस तरीके से हम पहला क्वेश्चन को बनाया सबसे पहले क्या देखा कि इसके नीचे वाले संख्याओं को देखा है ना, नीचे वाले संख्याओं को देखा कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है? 5 है। ये दोनों बराबर आपस में है ही नहीं है क्योंकि 4 जो है वो छोटा है 5 से, है ना। तो सबसे पहले आपको ये दोनों को बराबर करना है। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करो? 4 और 5 का एलसीएम लो। तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 4 गुना 5 मतलब कि 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आपका एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम आपका 20 आ गया तो आपको देखना है कि नीचे वाले नंबर कितना है? 4। तो 4 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा? तो 4 × 5 = 20, तो 5 बार में आ रहा है सर। नीचे वाले नंबर को भी 5 से गुना कर दो और ऊपर वाले नंबर को भी 5 से गुना कर दो।
उसके बाद देखो कि 5 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा सर, तो 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है। तो 4 बार में आता है तो 4 से नीचे भी गुना किया और 4 से ऊपर भी गुना किया। उसके बाद हम देखेंगे तो 5 दिया 15, मतलब कि -15 बाई कितना आ गया, 20 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया सर, जाकर के -8 बाई कितना 20 आ गया। अब तुम देखोगे तो दोनों डिनोमिनेटर जो नंबर था, यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे माइनस का 3/4 था, तो यहाँ पे 4 था और यहाँ पे कितना था 5 था। अब ये दोनों नंबरों के जगह पे 20 और 20 हो गया। दैट मीन्स ये जो है आपस में क्या है, बराबर हो गया। तो बराबर जब हो गया तो फिर आपको देखना है कि कितना परिमेय संख्या आपको निकालना था, तो 5 निकालना था। तो आपको हम पहले क्वेश्चन में बता दिया कि अगर आपको 5 निकालने बोले तो 5 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 6 हो गया। तो 6 को ऊपर भी गुना करना है, अगर नहीं करना है तो सर इतना में भी निकलने का चांसेस हो सकता है, पर हम इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 15 छके, अगर गुना ना भी करेंगे तब भी निकल जाएगा, गुना ना भी करें तब भी निकल जाएगा, क्योंकि -8 और -15 में जा करके अंतर है ना, डिफरेंसेस ज्यादा है, इसलिए हम इसको गुना नहीं कर रहे हैं। और इसको हम क्या करेंगे कि माइनस का 8/20, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो माइनस का 9/20 और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 10/20, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 11/20 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे तो आपका माइनस का 12/20 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि कितना हुआ, 1 2 3 4, एक और लिखना है तो माइनस का 13/20 हो गया। उसके बाद देखो तो 5 निकल गया, 1 2 3 4 5, जब 5 निकल जाए तो ये आपको लिख दो लास्ट में, माइनस का 15 और बटा में कितना 20। और आपको इसके और इसके बीच से क्या निकालना था, 5 परिमेय संख्या निकालना था। तो ये आपका 5 परिमेय संख्या क्या हुआ, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि -2/5 और 1/2, यहाँ पे देख लो तो एक नंबर नेगेटिव में है और एक नंबर पॉजिटिव में है। ऐसे नंबरों के बीच से कैसे 5 परिमेय संख्या को निकालना है, असल में ये भी परिमेय संख्या ही है और इन दोनों नंबरों के बीच से भी क्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या ही निकालना है। तो परिमेय संख्या जो निकालना है तो किस तरीके से आप निकालेंगे, सबसे पहले जो बताया था पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए उसी तरीका से आपको इसमें भी चेक करना है। तो यहाँ पे देखो तो 5 और 2 को सबसे पहले देखना है, क्योंकि नीचे वाले नंबर को सबसे पहले देखा जाए डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर आपका एक में 5 है और एक में कितना है 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल तो है नहीं। तो जब इक्वल नहीं होता है तो सर आप बताए थे कि एलसीएम लेना पड़ता है। 5 और 2 का एलसीएम लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, करके देख लेना। एलसीएम जो है आपका क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है सर, तो 2 बार में आता है, तो 2 से नीचे भी गुना कर दो, 2 से ऊपर भी गुना कर दो। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे 2 के टेबल में 5 बार में 10 आता है सर, तो 5 से ऊपर नीचे भी गुना और ऊपर भी गुना कर दिया। उसके बाद देखो तो माइनस का 4 और नीचे में 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 हो गया नीचे में, और यहाँ पे देखोगे तो 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो -4/10 और 5/10 इन दोनों संख्याओं के बीच से आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव से आपको कहाँ जाना है, पॉजिटिव की ओर जाना है। तो जब पॉजिटिव की ओर जाना है सर तो आपको -4/10, उसके बाद माइनस का 3/10, उसके बाद माइनस का 2/10, उसके बाद माइनस का 1/10, उसके बाद 0/10 है ना, उसके बाद 1/10, उसके बाद आपका क्या हो गया 5/10, इसलिए हम 5/10 लिख लिया। आप बोल सकते थे यहाँ पे 1/10 1/10 के बाद 2/10 भी होगा सर, पर आपको निकालना कितना है, 5 ही पीस निकालना है, 5 ही परिमेय संख्या निकालना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये आपका 3 हुआ, 4 हुआ और ये 5